हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो आपका वीकली टेस्ट जो है रीजनिंग का सोल्यूशन हो चुका है। तो अब आपका मैथ्स का सोल्यूशन यहाँ पे मैं कराता हूँ। तो देखिए, मैथ्स में आपका 1 से 25 रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अब 26 से आपका मैथ के जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन करते हैं। तो ये आपका टॉपिक वाइज है कि जो आपके कुछ टॉपिक का ही ये क्वेश्चन दिए गए थे। उनमें से आपका नंबर सिस्टम था, फ्रैक्शन था, आपका सीरीज था, एवरेज था, स्क्वायर रूट और उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसे आगे जो जो टॉपिक ऐड होते जाएंगे उसके भी आपके सोल्यूशन उसके भी आपके टेस्ट में क्वेश्चन मिलेंगे, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा प्रॉपरली। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कि जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा हो नीचे डिनोमिनेटर बड़ा हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो देखो सेम वाले को क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। तो डिफरेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है। तो ऐसे आपका भी कुछ क्वेश्चन डाला था जहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ाई गई उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो चेक करने के लिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर ऐड करना है तो क्या करना है? तो देखिए, जो आपका ये वाला पोर्शन है इसको अलग करके ऐड कर लीजिए। तो 12 12 12 इनको अलग ऐड कर लीजिए। तो ये तो बन गया आपका 36। और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट इनको अलग ऐड कर लीजिए। तो 1/2, 1/3, 1/6 इनको अलग ऐड कर लीजिए। तो देखो 2, 3, 6 का एलसीएम कितना होगा? ऐसा नंबर जिसे तीनों कटें कितना हो जाएगा? 6। तो 2 से 6 कटा कितना आ रहा है? 3। और 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3। ऐसे 3 6 कटे कितना आ रहा है? 2। और 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। 6 से 6 कटे कितना आ रहा है? 1। और 1 टू 1 क्या हो गया? 1। तो 3 + 2 5 + 1 6। तो 6/6 कट के कितना आ गया? 1। तो 36 ये है, इसका आंसर आ रहा है 1। तो 36 + 1 कितना हो जाएगा? 37 आपका आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई वे में रखना है तो 27/20 सिंप्लीफाई में क्या होगा? 3 से काटा 9, 3 से 7। तो 9/7 बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, 3/11 5/11 का सम क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला ऐड कर दीजिए। तो 3 + 5 8, 8/11 सी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। इस एपी का 28 टर्म क्या होगा? तो एन हो गया 20। पहला टर्म क्या है? -5। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? देखो -5 से -3 मतलब आपकी एपी बढ़ रही है। ठीक है। तो -3 से -5 क्या हो जाएगा? आपका +2 हो जाएगा। या आप नहीं निकाल पाए ऐसा निकालिए कि -3 सेकेंड टर्म है, उसमें पहला टर्म को घटाना है। पहला टर्म को घटाना है तो -3 आपका सेकेंड टर्म है, उसमें माइनस करना है पहला टर्म। और पहला टर्म क्या है? -5। तो -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5। तो 5 में 3 गया कितना आ गया? 2। और जो बड़ा उसका साइन होता है, बड़ा पॉजिटिव है, साइन हो गया पॉजिटिव। तो हमको A20 निकालना है। तो A कितना हो गया? -5 प्लस में n-1। तो 20-1। ठीक है। 20-1, 20-1 और इंटू क्या कर देना है? डी कितना है? 2। तो -5 + 20 बन गया 19, 2 जा 38। तो -5 + 38, 38 में 5 गया कितना? 33। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कौन एपी नहीं है? एपी मतलब एडमेटिक प्रोग्रेशन वो नहीं होगा जिसका कॉमन डिफरेंस सेम ना हो। तो यहाँ पे अगर नोटिस करिए तो -2 में -5 जाएगा कितना आएगा? 3 आएगा। 1 में -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। 4 1 जाएगा कितना आएगा? 3। यहाँ तो सेम आ रहा है, ये तो एपी है। 14 में 11 गया 3 आ रहा है। 17 14 गया 3 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, ये भी एपी है। 4 1 गया 3, ये 3, ये भी एपी है। यहाँ देखिए 7 में 3 गया 4 और 12 में 7 गया 5, डिफरेंस सेम नहीं है तो ये आपका एपी नहीं होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नंबर का सम बताना है, ऑड नंबर का। तो ऑड का सम का आपको ट्रिक क्या बताया था क्लास में? n² होता है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 आपका आंसर आ गया। ए बी सी ए पी में है तो बी की वैल्यू क्या होगी? देखिए, जब भी 3 टर्म्स आपके ए पी में होते हैं तो जो बीच वाला टर्म होता है वो पहले और तीसरे टर्म का एवरेज होता है। तो A + C/2 हो जाएगा। तो A + C/2, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए ऑप्शन। इसका आंसर बताना है तो देखो 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 25। 11 तो 11 लिख दिया, 14 लिख दिया। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5। 11 लिख दिया। 196 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 14। तो 14 से 14 कट गया, 11 से 11 कट गया। 5 से 25 काटा कितना आ रहा है? 5। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया जी। अब यहाँ कह रहा है इसके स्क्वायर रूट में कितना डिजिट होगा? तो अगर कोई इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं उसके लिए 2 मिनट के लिए मौन रखूँगा। ठीक है। ये भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इसका स्क्वायर रूट निकालने में आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, केवल नंबर ऑफ डिजिट बताना है। तो यहाँ पे पेयर करिए। तो 1 पेयर हो गया, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर।
जितने पेयर बन रहे हैं उतना ही आंसर आ जाएगा। 6 पेयर बन रहा है तो इसके जो स्क्वायर रूट का डिजिट कितना हो जाएगा 6। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू गेट परफेक्ट क्यूब बाय विच नंबर शुड बी डिवाइड इन 625। तो 625 में किस नंबर से डिवाइड करने के परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो 5 से कट किया आ रहा है 125, फिर 5 से कट किया 25, फिर 5 से कट किया 5 से कट किया 1। तो क्यूब के लिए 3 का पेयर बनता है, तो 3 का पेयर बन गया, ये इकलौता रह गया। तो 5 से अगर डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और देखो अगर 625 में 5 से डिवाइड करोगे तो आता है 125, और 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब है। हाँ जी, इन केस कोई आपके फ्रेंड या कोई भी प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के ऑनलाइन भी बैच चल रहे हैं, प्लस में ऑफलाइन भी बैच चल रहे हैं। ऑफलाइन आपका इंटरनल नाहरलगुन में होता है, तो मैथ और रीजनिंग के मेरी गाइडेंस में पूरे बैच चल रहे हैं। या जीके इंग्लिश किसी भी कोर्स में इनरोल करना चाह रहे हैं, चाहे एलडीसी एग्ज़ाम के लेके हो, यूडीसी एग्ज़ाम के लेके, कांस्टेबल एमटीएस या हेड कांस्टेबल, तो उनको आप गाइड कर सकते हैं। तो जो फैसिलिटी आपको दी जा रही है वही बेस्ट फैसिलिटी उनको दी जाएगी। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 47। तो कह रहा है 47 के क्यूब का पहला डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पे बैठ के 47 का क्यूब नहीं करना है, ना ना बाबू ना। क्या करना है, केवल 7 का क्यूब करो। जो पहला डिजिट 7 है उसका क्यूब करो, तो 7 का क्यूब तो याद ही है 343 होगा। तो जो इसका पहला डिजिट होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसका क्यूब रूट क्या होगा, क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताइए। 4913 क्यूब रूट क्या होगा। स्टार्टिंग के 3 डिजिट पकड़ा, काम है पहली डिजिट 3 से। 3 किसके क्यूब में आ रहा है, अभी आपको दिखाया था 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, 3 आ रहा है 7 के क्यूब में, तो पहला डिजिट क्या हो गया 7। अब बचा 4 किसके किसके क्यूब के बीच में है, तो 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। इन दोनों के बीच में 4 आ रहा है, 1 और 8 के बीच में 4 आ रहा है। तो 4 किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। छोटा कौन है 1, तो 17 आपका आंसर हो गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। सेम ये भी आपका कह रहा है, अच्छा कह रहा है वंस डिजिट क्या है। आंसर नहीं पूछा, वंस डिजिट क्या है, इसके क्यूब रूट का वंस डिजिट क्या है। तो देखो इसका यूनिट डिजिट पकड़ो 4 किसके क्यूब का यूनिट डिजिट है। तो 4 जो है 4 के क्यूब का यूनिट डिजिट है। 4 का क्यूब 64 होता है, उसका यूनिट डिजिट 4 होता है। तो इसका मतलब आंसर का पहला डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। इसकी क्लास में ट्रिक बताइए। के ब्रैकेट में n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, के होता है जिसके मल्टीपल होते हैं, तो 8 के मल्टीपल हैं, के 8 हो गया। कितने मल्टीपल 15, तो n हो गया, तो 8 बाहर, ब्रैकेट में 15 इंटू 15 प्लस 1 कितना 16/2। ठीक है, देखो 2 से काटा 8, तो 15 8 जाए कितना हो गया 120। अब 120 8 जाए कितना हो जाएगा, तो 12 8 जाए कितना होता है 96, उसमें जीरो लगाया कितना हो गया 960। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया जी। कह रहा है पी क्यू आर एस ए पी में है। तो देखो जब कोई ए पी में होता है तो उनका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। तो क्यू में अगर मैं पी घटाऊंगा तो ये आपका डिफरेंस आया भाई, आगे वाले में पीछे वाले घटाते हैं ना। और यही डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, आर में क्यू घटाने पे। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, यही किसके बराबर होना चाहिए, एस में आर घटाने पे। तो जो लगातार नंबर्स का डिफरेंस वो सेम होना चाहिए। तो कह रहा है आर माइनस क्यू किसके बराबर है, तो आर माइनस क्यू किसके बराबर है, एस माइनस आर ऑप्शन मैच कर रहा है, इसके बराबर है। सी ऑप्शन करेक्ट है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट इज 120। ठीक है, 4 सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स 120 है। ठीक है, तो देखो ये आपका एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन में नंबर। ठीक है, तो देखो एवरेज कितना आ रहा है 120, तो एवरेज हो गया 120 इक्वल टू सम डिवाइड बाई कितने सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट का। ठीक है, तो 4 इंटू 120 कितना हो गया 480। तो 4 सब्जेक्ट का सम कितना आ रहा है, कितना मार्क्स जोड़ के आ रहा है 480 आ रहा है। अब पता चला भाई कि 33 वाज मिस रेड एज 13, क्योंकि बेचारे का 33 मार्क्स आ रहा था, मास्टर गलती से 13 पढ़ लिया। ठीक है, मास्टर गलती से क्या पढ़ लिया 13। तो भाई उसके 480 तब आ रहे थे जब उसका एक में मार्क्स 33 था, मास्टर 13 पढ़ लिया। ठीक है, तो मास्टर ने 13 मान के आंसर कर दिया। तो मास्टर ने 13 मान के आंसर किया तो 13 को माइनस कर दिया इसमें, क्योंकि 13 तो था ही नहीं। एक्चुअल में क्या था 33 था, तो 33 को जोड़ दिया। ठीक है, उसको जोड़ दिया। अब नया एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज मार्क्स सब्जेक्ट तो 4 ही है, तो 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें आप देखो यहाँ पे 13 में 33 में 13 गया कितना हुआ 20,
और 480 20 जोड़ के कितना हो गया 500, तो 500/4, 4 से काटा कितना 125 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। अब देखो इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो आपका पहले का एवरेज है 120 इसको लिखो, ठीक है, प्लस में आपको क्या करना है कि जहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, ठीक है ना, तो जो उन्होंने जो एक्चुअल में है, तो एक्चुअल ए से एक्चुअल, ठीक है, माइनस, और जो इन्होंने फॉल्स वाला लिखा है एक्चुअल में फॉल्स वाले घटा के और जितने सब्जेक्ट का उसे डिवाइड कर देना है। तो एक्चुअल में क्या था 33 और फॉल्स कितना था, फॉल्स में क्या लिख दिया उन्होंने 13 और डिवाइड बाई कितने सब्जेक्ट का था, ये कितने नंबर्स हैं 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया। तो 33 में 13 गया कितना 20/4, कितना आ रहा है 5, और उसको आपको एवरेज में जोड़ देना है। तो 120 पहले एवरेज था, 5 और जोड़ दिया, कितना आ गया 125। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है 125, किसी भी तरीके से करिए आंसर कितना आ रहा है 125। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज़ 15 ईयर्स। ठीक है, देयर एज एंड रेशियो 357। तो एज का रेशियो गिवन दिया है। मैंने बोला है क्लास में, जीवन में कभी भी रेशियो गिवन दिया आपको वैल्यू निकालना है, एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 में x मल्टीप्लाई किया 3x, 5 में x किया 5x, 7 में किया 7x। अब इन तीनों का एवरेज करना है, तो डिवाइड बाई 3 किया, इक्वल टू हो गया 15। ठीक है, तो 15 इक्वल टू इनको जोड़ो, तो 3 + 5 8 और 8 + 7 15, तो 15x/3। तो देखो 3 से मैंने काटा 5 आ रहा है, 5 से डायरेक्ट 15 कट कर सकते हैं, 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब कह रहा है सबसे यंगेस्ट बॉय की एज क्या है, तो यंगेस्ट बॉय कौन है 3x, x 3 यहाँ पुट कर दो, तो 3 × 3 कितना हो गया 9, तो 9 हो गया सबसे छोटा वाला लड़का। ठीक है, 9 ईयर्स हो गया। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर। 97 नेचुरल नंबर के एवरेज क्या होगा, इसकी ट्रिक बताइए क्लास में, पूरी ट्रिक सिखाइए, सब एवरेज, नेचुरल, होल, ऑड, मल्टीपल सब सिखाया है, वही करना है। तो 97 में क्या करना है 1 जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो गया 98/2, 49 आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये है एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में यहाँ पे गिवन दिया है स्पीड 100, यहाँ दिया है 150, हमको बताना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में क्या ट्रिक लगानी है, एवरेज स्पीड जब भी निकालेंगे क्या ट्रिक लगाएंगे, तो दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई करना है a/b, अपॉन में दोनों स्पीड को जोड़ना है a+b, और बाहर आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ये ट्रिक। ठीक है, तो देखो 2 बाहर है, अंदर दोनों का मल्टीप्लाई, तो 100 × 150, और नीचे दोनों को क्या किया प्लस किया, तो 100 + 150। ठीक है, तो 2 बाहर है, तो 100 × 150, नीचे क्या हो जाएगा 100 + 150 250 हो जाएगा। तो 0 से देखो 0 कट हुआ, 25 के टेबल में 4 टाइम में आता है 100, तो 15 4 जा 60, 62 जा 120, तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या हो जाएंगे, ये भी क्लास में ट्रिक बताया है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, के ब्रैकेट में n+1/2, किसके मल्टीपल है 9 के, तो के हो गया 9, कितने मल्टीपल है 5, तो 5 + 1/2, तो 9 × 6/2, तो 6/2 कितना हो जाएगा 3, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 आपका आंसर हो गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। अब यहाँ पे हमको बताना है h की वैल्यू क्या होगी। देखो 2, ये h और 3 यहाँ सेम बेस है, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा h + 3 इक्वल टू 2 की पावर 9, दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर सेम हो जाएगा, तो h + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो h कितना हो जाएगा 9 - 3 6 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कह रहा है कौन ऐसा है जो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, देखो जब भी 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, तो यही ऐसा है जो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। कह रहा है कौन है जो x³ के बराबर है, x³ के बराबर कौन है। ठीक है, देखो माइनस करने में तो कुछ इसमें चेंज होगा नहीं, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने में तो पावर ऐड हो जाएंगी 30 हो जाएगी। यहाँ देखो डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस होती है, तो 7 में 4 गया कितना हो जाएगा x³, तो ये सी ऑप्शन मैच कर जाएगा जी। ठीक है, चलिए फिर तो ये पूरा आपका सोल्यूशन हो गया मैथ का सोल्यूशन। ठीक है, 25 क्वेश्चंस का। तो आपकी जो जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को आपको एनालाइज करना है, ठीक है, उनसे सीखना है कि आप चेक करिए कि आपके 25 में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, गलत में कौन से ऐसे क्वेश्चन गलत हुए जो आपको जानकारी ही नहीं थी तो उसको तो आपने सीख लिया, और कौन से ऐसे क्वेश्चन गलत हुए जो आपको पता था बट आपसे सिली मिस्टेक हुआ है,
तो सिली मिस्टेक में आपको अपने ऊपर काम करना है ना, क्यों मिस्टेक्स हो रहे हैं, और जो जानकारी नहीं थी वहाँ से आपका क्या हो रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है। तो इसी टाइप से आप सीखते जाएंगे और फिर जो भी आपके एग्ज़ाम्स आ रहा है, LDC, UDC, कांस्टेबल, MTS, हेड कांस्टेबल, इन सब में आपका जो भी एग्ज़ाम का टारगेट है उसमें आपको सक्सेस मिल जाए। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।